जब धर्म और सिनेमा का संगम हो, जब भगवान पार्श्वनाथ की महिमा को रूप भले पर्दे पर उतारने का संकल्प हो, तो आशीर्वाद भी उसी दिव्य शक्ति से लेना जरूरी हो जाता है। इंदौर के दलाल बाग में निरापक मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के चातुर्मास के दौरान धर्म की गंगा प्रवाहित हो रही है, जिसमें प्रतिदिन श्रद्धालु डुबकी लगाकर धर्म लाभ अर्जित कर रहे हैं। इसी क्रम में प्रचलित जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम के दौरान फिल्म जगत के जाने माने अभिनेता श्री सुधीर पांडे जी, अभिनेत्री सलोनी सहित फिल्म से जुड़े अन्य कलाकार और सदस्य भी इंदौर पहुंचे और गुरुदेव का आशीर्वाद लिया। दरअसल यह पूरी टीम जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ की महिमा पर आधारित फिल्म द कॉल ऑफ कचनेर के निर्माण से जुड़ी हुई है। फिल्म की सफलता और निर्माण के लिए सभी ने गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त किया। भगवान पार्श्वनाथ की महिमा अब बड़े पर्दे पर दिखाई देगी, लेकिन इस खास फिल्म की शुरुआत ग्लैमर से नहीं बल्कि गुरुवर के आशीर्वाद से हुई है। इंदौर के दलाल बाग में निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के चातुर्मास में धर्म की गंगा प्रवाहित हो रही है। इसी दौरान जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम में फिल्म जगत के जाने माने अभिनेता श्री सुधीर पांडे, अभिनेत्री सलोनी सहित फिल्म से जुड़े कलाकार और सदस्य गुरुवर के सानिध्य में पहुंचे। मौका था भगवान पार्श्वनाथ की महिमा पर आधारित फिल्म द कॉल ऑफ कचनेर के लिए आशीर्वाद लेने का, जहां कलाकारों ने गुरुवर के समक्ष अपनी जिज्ञासाएं रखी और फिल्म की सफलता के लिए मंगल आशीर्वाद प्राप्त किया। और इस दौरान धर्म प्रभावना समिति एवं चक्रवर्ती परिवार श्री नवीन गोधा जी, श्री आनंद गोधा जी, श्री मनीष गोधा जी ने उनका स्वागत सम्मान किया। इसी क्रम में अभिनेता श्री सुधीर पांडे जी ने गुरुवर के समक्ष अपनी जिज्ञासा रखते हुए कहा कि गुरुवर, यदि आप हमें प्रभु पार्श्वनाथ की महिमा और उनके जीवन से जुड़े प्रसंगों का वर्णन कर दें तो हमें फिल्म के निर्माण में काफी सहायता मिलेगी। द कॉल ऑफ कचनेर, ये जैन समाज की ओर से ये फिल्म बन रही है। कचनेर वाले भगवान श्री पारसनाथ जी पर आधारित है, उनकी महिमा पर आधारित है। और जब इस फिल्म के प्रोड्यूसर राहुल सेठी जी, पीयूष जी, इन्होंने मुझे अप्रोच किया इस फिल्म के लिए और जो रोल सुनाया, और पारसनाथ भगवान की जो महिमा के बारे में मुझे पता चला, जिसके बारे में मैं काफ़ी अज्ञानी था, लेकिन इन संक्षिप्त में पता चला, तो मुझे लगा कि इस फिल्म में काम करने के बाद मुझे मेरे ज्ञान में थोड़ी वृद्धि होगी। तो ये एक बहुत अच्छी पहल है मेरे ख्याल से, जैन समाज की बहुत अच्छी पहल है। और अगर गुरुदेव आपके आशीर्वाद से ये फिल्म अगर अच्छी बन जाए, अच्छी चल जाए, तो मुझे लगता है कि फिल्म जगत में जैन समाज अपनी एक जगह बना लेगा और भविष्य में इस तरह की ज्ञानवर्धक फिल्में बनाने का मौका मिलेगा। तो आपका आशीर्वाद चाहिए, बस यही मैं कहना चाहूँगा। और एक मन में थोड़ी सी जिज्ञासा ये भगवान पारसनाथ जी के पंच कल्याणक के बारे में जानने की है, तो आप कुछ शब्दों में वो हमारे बताएं तो हमारा थोड़ा ज्ञान में वृद्धि होगी। धन्यवाद। वहीं गुरुवर ने कहा कि भक्त प्रभु की महिमा का वर्णन पहले नाटकीय मंचन के माध्यम से किया करते थे और आज के आधुनिक दौर में इसी नाटकीय मंचन को फिल्म का रूप दिया जा रहा है। युग के अनुसार अच्छी चीजों के प्रचार के अनेक तरीके अपनाए गए। अनादिकाल से एक नाटकीय मंचन के माध्यम से श्रद्धालु लोग अपने आराध्य को दुनिया में लाने का प्रयास करते रहे। कोई रामायण के माध्यम से, कोई महाभारत के माध्यम से, कोई मैना सुंदरी के माध्यम से। प्रत्येक संप्रदाय में कोई ना कोई नाटकीय मंचन के रूप दिए, जिसे आज नाटकीय मंचन का एक दूसरा रूप जिसका नाम फिल्म है, उसके रूप में जो मूवी सिस्टम आज चल गया, उसमें हर दर्शनकार की मूवियों के ऊपर काम हुए। जैन दर्शन के ऊपर बहुत कम मूवी बनी। उसके कई कारण बनाए गए, क्योंकि जैन दर्शन की जो आचार संहिता है, उस आचार संहिता को हम खंडित नहीं कर सकते। और यदि आचार संहिता खंडित हो जाती है
तो जैन दर्शन का यथार्थ स्वरूप दुनिया के सामने नहीं पहुंच सकता। लेकिन फिर भी जो कुछ भी आज आप लोग प्रयास कर रहे हो, यह प्रयास बहुत अच्छा प्रयास है। आगे गुरुवर ने कहा कि जैन कथाओं में ज्ञान, संस्कृति और प्रेरणा का अथाह भंडार मौजूद है। अगर इन कथाओं और प्रसंगों को फिल्म के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया जाए तो पूरी दुनिया इनकी दीवानी हो सकती है। और इस प्रयास के माध्यम से यदि दुनिया इसको अनुकरण कर लेती है तो आज जितना फिल्म के लिए जैन शास्त्रों में, जैन जीवन की कथाओं में है, सारा विश्व इनका दीवाना हो सकता है। जैन कथाओं में फिल्मांकन करने के लिए बहुत मटेरियल है। कुछ प्रसंग ऐसे आ जाते हैं जहाँ दिगंबर मुनि आदि की बात आती है, उसको भी आप अपनी कला के माध्यम से दिखा सकते हैं। भगवान पारसनाथ का जहाँ तक सवाल है, भगवान पारसनाथ एक ऐसे महान तीर्थंकर थे जो अपनी किस्मत से 23वें नंबर पर थे, लेकिन अपने जीवन के चरित्र से वो आज विश्व में नंबर 1 पर है। मुनि पुंगव श्री ने प्रभु पारसनाथ के साथ हुए उस दिव्य प्रसंग के बारे में भी बताया कि किस तरह उन्होंने नाग और नागिन को बचाया था। कोई भी तीर्थंकर के साथ ऐसी घटना नहीं घटी जो पारसनाथ के साथ घटी। वे जब गंगा तट पर अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ घूमने जाते हैं, रास्ते में एक नाग नागिन को जलता हुआ देखते हैं, तो चाहते तो नाग नागिन को कौन बचाता है, मरते रहते हैं। और अपने शौक, मौन, मनोरंजन को कौन छोड़ता है। और नौकर चाकर भी थे। उन्होंने यह संदेश जगत को दिया कि तुम कितने भी बड़े आदमी हो, कितनी भी महान शक्ति हो, किसी दुखी व्यक्ति के आंसू पहुंचने के लिए अपना बड़प्पन मत देखना, तुम सबसे छोटे बन करके आंसू पहुंचना। उन्होंने जगत को यह संदेशा दिया कि मैं तीर्थंकर हूँ, त्रिलोकीनाथ हूँ, लेकिन किसी दुख को दूर करने के लिए वो नौकर को भी भेज सकते थे और जरूरत भी नहीं थी। लेकिन वो स्वयं अपने दोस्तों के साथ जो घूमने जा रहे थे, सब प्रोग्राम कैंसिल करके हाथी पर से स्वयं नीचे उतर करके स्वयं जा करके वो नाग नागिन को बचाया। और सारा जगत, नाग नागिन खुद यह देखकर आश्चर्यचकित हो गए कि ये कैसी आत्मा है, कैसी करुणा है। जिस सांप को देखकर दुनिया मारने का भाव करती है, उन सांप को कोई बचाने वाला दुनिया में कोई हुआ है तो वो थे पारसनाथ। इस दौरान गुरुवर ने भगवान पार्श्वनाथ पर आए विभिन्न उपसर्गों का संक्षिप्त वर्णन किया और कहा कि भगवान पार्श्वनाथ ऐसे तीर्थंकर हैं जिनके जीवन में इतने भीषण उपसर्ग आए थे। वहाँ आता है और पारसनाथ को पूर्व भाव का बैर याद करके उन पर आक्रोशित होता है। उस समय भी भगवान पारसनाथ की विशेषता आती है। उस समय पारसनाथ इतने शक्तिमान थे कि उनको दृष्टि विष नाम की रिद्धि थी। यदि वो अपनी वक्र दृष्टि कर देते तो कमठ वहीं कीलित हो जाता। लेकिन भगवान पारसनाथ ने अपनी शक्तियों का प्रयोग किसी दुष्ट को संहार करने के लिए नहीं किया। और वो कमठ उनके ऊपर इतनी बड़ी बड़ी सिलाएं, वहाँ मैं खुद होके आया हूँ, मैंने चतुर्मास की है, वहाँ इतनी बड़ी बड़ी सिलाएं उनके ऊपर फेंकी, लेकिन वो सिलाएं उनका कुछ भी नहीं करा। आग बरसाई, पानी बरसाया, 7 दिन तक निरंतर पारसनाथ ध्यान में बैठे। किसी तीर्थंकर पर 7 दिन तक निरंतर उपसर्ग हुआ हो, वो पहले तीर्थंकर हैं भगवान पारसनाथ। 7 दिन तक निरंतर 24 घंटे उपसर्ग की धारा बहती है। लेकिन पारसनाथ ने अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं किया। उन्होंने शक्ति में, आत्मा में स्थिर रहे, स्थित प्रज्ञ होकर के वो अपने ध्यान में मग्न रहे।
तब प्रकृति ने स्वतः ही वो नाग नागिन बनकर के जो देव हुए थे उनका आसन कंपायमान किया। तब उन्होंने सोचा मेरा आसन कंपायमान क्यों हुआ है? तब पता चला कि अरे हमारे पूर्व के परम उपकारी पारसनाथ पे संकट आया है। तब वो आकर के उन्होंने उसका संकट दूर किया और उसी समय भगवान को बिजोलिया छेद भीलवाड़ा के अंदर उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति। मुनिवर ने बताया कि जहां भगवान पार्श्वनाथ ने समवशरण की रचना की थी, उसी पवित्र स्थान पर उन्होंने भी ध्यान साधना की है। उन्होंने कहा कि आज भी जब उनके मन में किसी प्रश्न को लेकर जिज्ञासा या कोई शंका उत्पन्न होती है तो वे उसी पवित्र शिला के पास जाकर बैठते हैं। जहाँ भगवान का समवशरण रचना की वहाँ मैंने भी ध्यान किया। आज भी वहाँ केवल ज्ञान की वर्णाएं वहाँ विद्वान है। मैंने खुद वहाँ स्थान की परीक्षा की। जब भी मेरे मन में कोई प्रश्न आता था, जब भी कोई मन में कोई शंका होती थी, मैं तुरंत जाकर के उस शिला पर बैठ जाता था जहाँ भगवान पारसनाथ बैठे थे, जहाँ भगवान पारसनाथ को केवल ज्ञान हुआ, जहाँ पारसनाथ का प्रथम समवशरण लगा, जहाँ पारसनाथ की दिव्य देशना खुली। और मैं 5 मिनट ही ध्यान मग्न होता था और मेरी शंका का समाधान हो जाता। मैंने आज भी वहाँ पर भगवान पारसनाथ की केवल ज्ञान की वर्णाएं विद्वान हैं, आज भी वहाँ विद्वान है। ऐसा बिजोलिया छेद पारसनाथ पर उनको केवल ज्ञान स्थली है। इसके बाद मुनिवर ने कहा कि यदि विश्व में किसी प्रभु का नाम सबसे अधिक श्रद्धा और आस्था के साथ लिया जाता है तो वह है भगवान पार्श्वनाथ का। भक्त जब श्रद्धा से पुकारते हैं कचनेर वाले बाबा की जय। और मोक्ष करके स्थिति तो पारसनाथ भगवान की सम्मेद शिखर है। 20 तीर्थंकर 19 और तीर्थंकर गए, लेकिन आज भी सम्मेद शिखर में सबसे ज्यादा लोगों की श्रद्धा किस टॉप के प्रति है? पारसनाथ टॉप। तो ये विशेषता है उनकी कि चाहे उनका निर्माण स्तर हो, चाहे उनका दीक्षा स्तर हो, चाहे उसके जीवन चरित्र हो, चाहे उनकी मूर्ति हो, हर जगह उनका एक अलग आकर्षण है जो आज विश्व के लिए आकर्षित करता है। कश्मीर में गया नहीं, लेकिन कश्मीर वाले बाबा के संबंध में बहुत सुना है। आज विश्व में सबसे ज़्यादा नाना नामों के बाबा कोई है तो वो पारसनाथ बाबा है। विश्व कल्याण की भावना पर चिंतन करते हुए गुरुवर ने कहा कि हमें भगवान पार्श्वनाथ के चरित्र से बहुत कुछ सीखना चाहिए। उनके जीवन से परिस्थितियों में भी अडिग रहने की प्रेरणा मिलती है। जीवन सारे विश्व की समस्या का समाधान है। आज जो विश्व संकट की घड़ी में जा रहा है, आज विश्व में जो युद्ध की स्थितियाँ चल रही हैं, आज विश्व के संबंध में जो अणुवणिक या जो एक दूसरे के प्रति विद्वेष भावनाएं चल रही हैं, पारसनाथ का जीवन का चरित्र यदि पढ़ ले तो सारे विश्व की समस्या का समाधान हो सकता है। यही आपके लिए संकेत है, आपके प्रश्न का संक्षिप्त जवाब है। और विशेष आप मुकुट सप्तमी का प्रवचन का आप इनको दे दीजिए, उपलब्ध करिए, यूट्यूब पे पड़ा हुआ है। आप खुद पढ़ के आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि पारसनाथ का जीवन ऐसा भी था क्या, ऐसा नहीं। कार्यक्रम में आगे अभिनेत्री सलोनी नारंग ने भी गुरुवर के समक्ष अपनी जिज्ञासा रखते हुए पूछा कि गुरुवर, मेरा कौन सा पुण्य है जो मुझे जैन धर्म पर आधारित फिल्म करने का अवसर मिला। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम सलोनी है और मैं बाई कास्ट पंजाबन हूँ। मैं जैनिज्म से बहुत अट्रैक्ट करती हूँ और आप मुझे प्लीज़ ये बताइए कि ऐसा मेरे क्या भाग्य जागे जो मुझे ये मूवी मिली। मेरी पहली मूवी है ये, और बस मैं यही जानना चाहती हूँ कि एक सरदार होके और मुझे जैन मूवी मिली है तो महाराज जी की क्या कृपा हुई मुझ पे, मैं यही जानना चाह रही थी बस। जिज्ञासा का समाधान करते हुए मुनिवर ने कहा कि धर्म प्रकाश की तरह होता है जो किसी में भेदभाव नहीं करता। वह ये नहीं देखता कि कौन किस जाति, समाज या वर्ग से है। धर्म सूर्य के प्रकाश के समान होता है। प्रकाश कभी ये नहीं देखता कि ये हमारा भक्त है कि नहीं है। भारत सूरज की पूजा करता है, दूसरे देश नहीं करते हैं, पर भी सूरज निकलता है तो सारे जगत को प्रकाश देता है। धर्म किसी जाति विशेष से बन करके नहीं रहता है।
धर्म वो सूर्य का प्रकाश है जो व्यक्ति अपने हिये के कपाट, अपने दुराग्रह, अपने मताग्रह को छोड़ करके सत्य का खोजी होता है, धर्म का प्रकाश उसके अंदर प्रवेश कर जाता है। अभी मैंने कहा ना कि देखो, ज्ञान जहाँ मिलता है, शिक्षा जहाँ मिलती है, वह कहीं से भी ले सकते हैं। आपको पारसनाथ के ऊपर कुछ काम करने का मौका मिला, भले आप उस जैनत्व के संस्कार में नहीं हैं, लेकिन मुझे विश्वास है। कार्यक्रम के समापन के बाद अभिनेता श्री सुधीर पांडे ने कहा कि ये पहली बार होगा जब वो किसी जैन फिल्म में किरदार निभा रहे हैं और इसी दौरान अभिनेत्री सलोनी नारंग सहित श्री राहुल सेठी ने भी फिल्म को लेकर अपने भाव व्यक्त किए। एक पहला मौका है और ये मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ कि जैन समाज जो ये द कॉल ऑफ कचनेर, पारसनाथ महाराज पर जो ये भगवान जी पे ये जो फिल्म बना रहे हैं, इसमें मुझे भाग लेने का मौका मिला और ये मैं इसको एक भगवान का आशीर्वाद ही मानता हूँ कि इस बहाने मैं इस फिल्म से जुड़ा, जैन समाज की फिल्म से, और इसमें जो पारसनाथ भगवान जी का ज्ञान है, उनकी जो बातें हैं वो सब आएंगी और उनकी जो महिमा है, उससे चमत्कार जो हुए हैं, उनसे जुड़ी हुई चीज़ें जो हैं इस कहानी में दर्शाई गई हैं। तो हम इस सब का हिस्सा बने हैं और तो ये एक बहुत ही खुशी की बात है। वेरी ऑनेस्ट, मुझे जैनिज़्म के बारे में बहुत कुछ जानना था और जैसे कि जब मुझे कॉल आया कि मुझे इसमें पार्टिसिपेट करना है, इस मूवी में मुझे एक रोल मिला है और वो रोल बहुत ही अहम रोल है जिसकी वजह से वो बाबा की मूर्ति टूटती है, तो मुझे बताना था सबको कि मैं एक्टिंग भी, मतलब मैं मॉडलिंग करती हूँ अभी तक, तो ये मेरी डेब्यू फिल्म होगी और मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे ये पहली मूवी मिली। कासलीवाल जिनका किरदार इसलिए महत्वपूर्ण है, जब कचनेर वाले बाबा की प्रतिमा एक महिला की त्रुटि के वजह से टूट जाती, खंडित हो जाती है, तो जब उसका विसर्जन करने का एक फैसला होता है, तब लच्छीराम जी कासलीवाल के सपने में भगवान आते हैं और वो उनको कहते हैं, भगवान आके, कि इसे विसर्जित मत करो, 7 दिन तक घी शक्कर में रख के देखो, फिर जो हो वो निर्णय लेना। तो वो निर्णय, आज वो चमत्कार हमारे सामने है कि भगवान की प्रतिमा जो खंडित हो गई थी वो वापस जुड़ गई है। वो चमत्कार इस फिल्म में देखने को भी मिलेगा और वो किरदार आदरणीय सुधीर पांडे जी, जो कि फिल्म जगत के बहुत बड़े एक्टर है, 81 मूवीज़ में आपने किरदार अपना अभिनय करा है और उन्हें द कॉल ऑफ कचनेर मूवी में मैंने, पीयूष रावका जी ने स्पेशल रूप से आमंत्रित करके जोड़ा है। भगवान पार्श्वनाथ की महिमा को बड़े पर्दे तक पहुंचाने की इस पहल को लेकर फिल्म की पूरी टीम ने गुरुवर से आशीर्वाद दिया। जैन धर्म के समृद्ध साहित्य और भगवान पार्श्वनाथ के प्रेरणादायी चरित्र को फिल्म के माध्यम से देश दुनिया तक पहुंचाने का ये प्रयास निश्चित तौर पर एक नई शुरुआत है। जैन फोकस के लिए इंदौर, मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट।